अभी हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ मीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू मीटर। मीटर एक बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है। जो आपके पास स्केल्स होते हैं ज्योमेट्री में वो सेंटीमीटर को मेजर करते हैं, और जो हम बड़े वाले मेजरिंग टेप यूज करते हैं वो मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो पहले की कन्वर्जन है वो बहुत ईजी है। 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 6 को 100 से क्या करना है? गुणा करना है। तो हम यहाँ पे गुणा 100 कर रहे हैं, तो ये बन गया 600 सेंटीमीटर। 19 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी से छोटी यूनिट में। 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1900। ठीक है, अगला है 85 मीटर को सेंटीमीटर। फिर बड़े से छोटे में कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से। ये आ गया 8500। नेक्स्ट है 289। फिर मीटर को सेंटीमीटर में, बड़े से छोटे में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए इसको 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज 289। 100 की 2 जीरोस इसके आगे लग जाएंगी। वेट, दिस इज 289 एंड डबल जीरो इसके आगे। अगेन मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्जन है। जब भी अपने पेपर में अटेम्प्ट करना, वन लाइनर आ रहा है तो ऐसे ही करना है। बड़े से छोटे में कर रहे हैं, किससे गुणा करेंगे? 100 से। वो वाली टर्म, वो नंबर वैसे ही लिख दिया और 100 की 2 जीरो इसके आगे लगा दी। अब देखिए इससे उल्टा हो रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो गुणा नहीं होगा, क्या होगा? भाग। किससे भाग करेंगे? जिससे गुणा करे थे उसी से भाग करेंगे। 700 सेंटीमीटर को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 सेंटीमीटर का मतलब है 700 बटा 100। मैम जी फोन आ रहा है जी। 7 मीटर। कोई बात नहीं, चलने दीजिए इसको। देन 820 सेंटीमीटर। ध्यान दो अब यहाँ पे 820 सेंटीमीटर। किससे भाग करना है इसको? 100 से। 100 में कितनी जीरोस हैं? 2। 1 2 3। जो तीसरे से आगे है उसको यहाँ लिख देंगे 8 मीटर, और जो नीचे वाले 2 अंक हैं उसको यहाँ लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। 8 मीटर 20 सेंटीमीटर। 8 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगला है 1937 सेंटीमीटर को फिर मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया लास्ट की 2 डिजिट्स लिखेंगे हम यहाँ पे, और आगे की जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको लिख देंगे मीटर में। दिस इज 19 मीटर 35 सेंटीमीटर। 2 जीरोस हैं, लास्ट की 2 डिजिट। 37,409। लास्ट में कितनी डिजिट्स आएंगी? पीछे से 2 काउंट करेंगे, इसका मतलब 09 सेंटीमीटर, और आगे जितना बचा वो क्या आ रहा है? 374 मीटर। ठीक है, कन्वर्जन का सिद्धांत है ये। 4398 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे हम? लास्ट की 2 डिजिट्स, और आगे वाली जो बच गई है वो कहाँ लिखेंगे? मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट है 6 मीटर 4 सेंटीमीटर। अब इनको मिक्स करके हमें क्या करना है? इनको मिक्स करके क्या करना है हमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 6 मीटर का मतलब कितना हुआ? 600 सेंटीमीटर। इसको तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बन गया 600 और 4, 604 सेंटीमीटर। अब यहाँ है 34 मीटर, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, 96 सेंटीमीटर। 3400 में 96 ऐड करना है, नहीं आ रहा है साइड में लिख लो इसको। ठीक है, ये आ गया 3496। फिर 134 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 13400। लास्ट में कितना है? 5। कर दो ऐड इसको, ये आ गया 13405 सेंटीमीटर। समझ में आया? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं हम किलोग्राम की तरफ। किलोग्राम से ग्राम में और ग्राम से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। जीरोस कितनी है यहाँ पे? 3। तो 3 किलो को ग्राम में लिखना हो तो कैसे करूंगी मैं? किससे मल्टीप्लाई करूंगी? यहाँ पे वहां हम 100 से कर रहे थे, यहाँ पे किससे करेंगे? 1000 से। करो इसको 1000 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है 3 लिखेंगे, आगे 3 जीरो लगा देंगे। 29 kg है, 29 लिखा, आगे 3
0 लगा दी। 158 kg है, 158 लिखा, आगे 3 0 लगा दी। अब उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ग्राम से किलोग्राम में, छोटे से बड़े में। अब किससे भाग करेंगे इसको? ऊपर हम गुणा कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे? उसी से भाग करेंगे। यहाँ पर हम भाग करेंगे किससे? 1000 से। 3 0 से 3 0 कट गई, 34। यहाँ भी भाग किया, ग्राम से किलोग्राम में है, 3 0 कट गई, 8। अब देखो ये 3940 ग्राम्स है, इसको फिर किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हम पीछे से कितना काउंट करेंगे? कितने नंबर? 3। मीटर से सेंटीमीटर में क्या कर रहे थे? 2 कर रहे थे। अभी जो लास्ट के 3 डिजिट है ये ग्राम्स हैं, और जो आगे बच गया वो किलोग्राम है। ये ग्राम्स है, ये किलोग्राम में। भाग करोगे तो यही आएगा। फिर लास्ट के 3 डिजिट्स यहाँ लिख दिए, 0 0 लगाने का फायदा नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3 किलो 250 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर मिक्स आ गया है ना, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसको 1000 से गुणा किया, जमा कर देना, ये 3000 बन गए, 250 ऐड किया, ये आ गया 3250। 3 2 5 0। ठीक है। अगला है 4 किलो 500 ग्राम। 500 तो ग्राम ही थे, 1 2 3, ये कितना है? 4। यही करते थे ना हम वहां पे भी। अभी लास्ट के 3 डिजिट लिख लो, आगे कितना है? 2, 2250। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम चीज थी, यहाँ किलोग्राम में दी गई है। अब मैं इसको करने वाली हूँ बटे में। ठीक है। 1000 लीटर मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। 500 ग्राम मतलब आधा किलो। 500 ग्राम मतलब आधा किलो। 250 ग्राम 250 ग्राम मतलब 1/4, और 750 मतलब 3/4। इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनको कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे 5 किलो है, और 500 ग्राम कैसे लिखते हैं? 1/2। तो अगर तुम्हें 5.5 किलो लिखना है तो ऐसे लिखोगे। ठीक है। 3 किलो 750 ग्राम। 750 ग्राम को कैसे लिखते हैं? 3/4। तो 3 किलो को 3 लिख दिया यहाँ पे, और ये आ गया 3/4। इसको भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 किलो 250 ग्राम। 250 ग्राम मतलब 1/4 किलो। अगर फ्रैक्शन में दिया गया हो तो घबराना नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब है 1/4 का 250 ग्राम्स, 1/2 का 500 ग्राम्स, और 750 का 3/4। ठीक है।